असुर लोक का राजा त्रिशूलकेश्वर अपने कक्ष में व्याकुल भाव से घूम रहा था। सेनापति, परियों की रानी चित्रगंधा के बेटी का विवाह कदापि नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सब अनर्थ हो जाएगा। परंतु असुरराज, आप इतने आखिर क्यों विचलित हैं? अगर परिलोक की राजकुमारी कल्पना का विवाह हो गया तो हमारे पुत्र की इच्छा से ही हो रहा है। महारानी, कन्या को बुलाइए ताकि स्वयंवर की रस्म अदा की जा सके। परी रानी ने एक परी को आदेश दिया, कल्पना को लेकर आओ। जो आज्ञा परी रानी। तभी अचानक परी रानी अनर्थ हो गया। परी रानी, क्या हुआ प्रहरी? तुम इतनी घबराई क्यों हो? असुर लोग के असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हमने असुरों का सामना नहीं किया तो वो परिलोक को अपना अधीन बनाने में सफल हो जाएंगे। वो जल्द ही देवराज इंद्र से बोली, क्षमा करना देवराज, इस समय यह विवाह संपन्न नहीं हो सकता। इस समय अपने राज्य की असुरों से रक्षा करना हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले देवराज इंद्र कुछ कह पाते। ओह, चली गई। मुझे तुरंत ही अपनी सेना को तैयार करना चाहिए। अपनी उपेक्षा होती देख देवराज इंद्र आग बबूला हो उठे। ये तो हमारा घोर अपमान है। तभी इंद्र का पुत्र देवदत्त बोल उठा, पिताजी, हमें परी रानी को सहयोग देना चाहिए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है सहयोग करने की। जिस रानी ने हमारा मान को ठेस कोई बचना नहीं चाहिए। टूट पड़ो साथियों। आखिर शत्रुओं के पैर उखड़ ही गए। वापस चलो, हमारा कार्य सफल हो गया है। चलो चलो। भाग गए। परी रानी युद्ध स्थल से जब राजमहल पहुंची तो देवराज इंद्र के साथ साथ विवाह के लिए आए सारे देवगण व अन्य अतिथि भी चले गए। उन्होंने अवश्य ही मेरे विवाह को स्थगित करने के निर्णय को अपना अपमान समझा है, परंतु वह असुरराज त्रिशूलकेश्वर भी अपने राज्य में इसी विचार पर व्यस्त थे। सेनापति, हमने इस बार तो किस तरह परिलोक की पुत्री का विवाह होने से रुकवा दिया, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल परिवार स्थायी रूप से रुकवा सकते हैं। अगर समस्या इतनी गंभीर है तो आप गुरुवर असुराचार्य के शरण में क्यों नहीं जाते महाराज? तुम ठीक कहते हो सेनापति, हम आज ही गुरु असुराचार्य के पास इस समस्या का समाधान खोजने जाते हैं। असुरराज का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। चिरंजीवी भव। कहो असुरराज, ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें हमारी शरण में ले आया? समस्या बहुत गंभीर है गुरुदेव। ये समझ लो, अगर आपने हमारी सहायता नहीं की तो जल्द ही असुर लोक समाप्त हो जाएगा। तुम अपनी समस्या। असुराचार्य चिंतित हो उठे। ये तो वास्तव में बहुत ही विकट समस्या है। जी गुरुदेव, तभी तो मैं आपके पास सहायता मांगने आया हूँ। ठीक है असुरराज, हम तुम्हारी समस्या का जरूर समाधान कर देंगे। तुम कल सुबह अपने पुत्र को हमारे पास भेज दो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये कोई साधारण फल नहीं है असुर पुत्र, ये हमारी मंत्र शक्ति से उत्पन्न किया गया फल है। यदि तुम इस फल को परिरानी के पुत्री को खिला दोगे तो वो तुरंत पत्थर की बन जाएगी। लेकिन गुरुदेव, मैं इस रूप में परिलोक पहुंचूंगा कैसे? और इस रूप में राजकुमारी कल्पना मुझसे ये फल ग्रहण क्यों करेगी? तुम्हारी चिंता सही है पुत्र, परंतु हमने इसका भी समाधान सोच लिया है। कैसा समाधान गुरुदेव? तुम अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। नहीं दूंगा, मैं कल्पना से मिलने परिलोक जाऊंगा। मैं जल्द ही पिताजी से कह दूंगा कि मैं कल्पना से बिछड़कर जीवित नहीं रह सकता। इधर परिलोक में जैसे भूचाल आ गया था। क्या कह रही हो तुम? अरे मैं ही क्या, परिलोक के प्रत्येक नागरिक के मुंह पर यही बात है। आश्चर्य है, कोई जीवित परी पत्थर के रूप में कैसे बदल सकती है? ये सच है, राजकुमारी कल्पना अब परी नहीं बल्कि पत्थर की प्रतिमा मात्र है। लेकिन ये हुआ कैसे? अभी कल तो राजकुमारी कल्पना एकदम ठीक ठाक थी। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सुना है इंद्रपुत्र देवदत्त ने ऐसा किया है, पास ही परिलोक की सीमा पर। ये क्या दुष्टता है सैनिकों? क्या तुम जानते नहीं कि हम परिलोक की राजकुमारी के होने वाले पति हैं? हमें सब मालूम है राजकुमार, परंतु महारानी का आदेश है कि आपको राज्य की सीमा के आसपास देखते ही बंदी बना लिया जाए। क्या महारानी ने ऐसा आदेश दिया है? जी हाँ। मुझे महारानी के पास ले चलो। ये आप क्या कह रही है महारानी? भोले बनने का प्रयत्न मत करो देवदत्त। कल्पना की सखी और उद्यान के पहरेदार, ये सब इस बात का प्रमाण है कि हमारी पुत्री को पत्थर में बदलने में तुम्हारा ही हाथ है। विवशता में हमसे हुए अपमान का तुम हमें इतना बड़ा दंड दोगे? हमने सोचा भी न था। ये सब झूठ है, आरोप है हम पर। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये एकदम सत्य है। अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है तो प्रत्यक्षदर्शियों को पूछ लो। पुष्पगंधा, बता दो सब कुछ इस दृष्ट को जो तुमने देखा था। तुम? हाँ प्रिय, तुम्हारा वियोग अधिक समय तक सहन नहीं हुआ और मैं तुमसे मिलने चला आया।
ये तो तुमने अच्छा किया। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल बहुत कठिनाई से बीत रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि देवदत्त के हाथ में थमे फल पर पड़ती है। तुम्हारे हाथ में ये विचित्र सा फल कैसा है? ओह, ये फल तो मैं विशेष तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। ये देवताओं के उद्यान में लगने वाला एक ऐसा विशेष फल है, इसे खाने वाला अपनी युवा अवस्था को कभी नहीं खोता। अच्छा, ये तो वास्तव में विचित्र फल है। मैं इसे अवश्य खाऊंगी। मैं स्वयं अपने हाथों से ये फल तुम्हें खिलाऊंगा। कितना प्रेम करते हैं ये दोनों। मेरा और मेरे पिताजी का अपमान करने का इससे अच्छा दंड परी रानी को नहीं मिल सकता। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। तो देवदत्त ही था। अब कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो मात्र इतना ही कहूंगा महारानी कि ये कृत्य मैंने नहीं किया है। मैं कल्पना को अपने प्राणों से ज्यादा चाहता हूँ। फिर भला मैं उसे पत्थर की प्रतिमा कैसे बना सकता हूँ? अचानक परिरानी दहाड़ पड़ी। चुप रहो, हम तुम्हारे गंदे मुंह से अपनी पुत्री का नाम भी नहीं सुनना चाहते। तुमने जो दुष्टता की है उसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। सैनिकों, बंदी बनाओ इस दुष्ट को। अगले ही क्षण कई सैनिक देवदत्त की तरफ बढ़े। उफ, न जाने ये क्या रहस्य है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा, लेकिन बंदी बनकर नहीं। जल्द ही वो महल के बाहर निकला। मेरा घोड़ा पास ही खड़ा है। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा। आखिर परी रानी को ऐसी गलतफहमी कैसे हो गई? देवलोक जाकर मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगा। परी रानी ने तुम्हें बंदी बनाने का प्रयास कर हमारा घोर अपमान किया है। हम परिलोक को नष्ट कर देंगे। हमें बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए पिताजी। अगर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा सोचा है तो अवश्य कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे परी रानी इस रहम का शिकार हो गई है। लेकिन ऐसा परी रानी अपने ऊपर लगे इस कलंक को मिटाना और राजकुमारी कल्पना को उसके वास्तविक रूप में लाना, यही मेरे दो उद्दिष्ट है पिताजी। मुझे ये कार्य अवश्य ही असुरलोक के स्वामी त्रिकोणेश्वर का लगता है। मैं असुरलोक जाकर इसका पता लगाऊंगा। परंतु पुत्र, तुम वहाँ असुरलोक में जाओगे कैसे? असुर तो हमारे घोर शत्रु है। वो तुम्हें देखते ही तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब चाहे कुछ भी हो पिताजी, मैंने असुरलोक जाकर सारे रहस्य का पता लगाने का निर्णय लिया है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। नामन, तो कुछ देर ठहरो। पिताजी अपने विशेष कक्ष में क्यों जा रहे हैं? इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं पुत्र। इसका कोई भी वार आज तक खाली नहीं गया। तुम इसे ले जाओ, संकट के समय में काम आएगा। और ये है दिव्य माला। इसे गले में पहनकर तुम जब चाहो जैसा चाहो रूप बदल सकते हो। धन्यवाद पिताजी। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। जब तक मैं अपने अभियान में सफल न हो जाऊं, वापस लौटकर नहीं आऊंगा। इधर असुरलोक में बहुत अधिक चिंता हो रही है असुरराज। चिंता का ही विषय है गुरुदेव। राजकुमार रुद्रदेव को शिकार पर गए आज 2 दिन बीत गए हैं, परंतु अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए मेरे पुत्र के साथ। चिंता न करे असुरराज, मैं अपनी ध्यान शक्ति के द्वारा तुम्हारे पुत्र का पता लगाता हूँ। फिर असुराचार्य ध्यान मग्न हो गए। तुम्हारा पुत्र अभी तुम्हारे महल में पहुँच चुका है असुरराज। जाओ, राजमहल में जाकर मिल लो। सच? तुम कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा ये हाल? वन में शिकार करते वक्त मुझ पर और सैनिकों पर एक भयंकर सिंह ने हमला कर दिया था। उस भयंकर सिंह ने मेरे साथ आए सैनिकों को तो मार डाला, पर मैं उससे भिड़ गया। काफी देर सिंह से युद्ध करने के पश्चात मैंने सिंह को तो मार डाला, परंतु मैं भी अचेत हो गया। जब मेरी चेतना लौटी तो मैं राजमहल लौट आया। तुम उस सिंह रूपी मौत से बचकर वापस आ गए, यही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। हम तुम्हारे दीर्घायु की कामना करने के लिए आज ही देवता के मंदिर में जाएंगे। जैसी आपकी इच्छा पिताजी, मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगा। त्रिशूलकेश्वर अपने पुत्र को लेकर देवता के मंदिर में पहुंचा। तुम गुरुदेव को प्रणाम करो, मैं मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है पिताजी। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव पुत्र। क्षमा करे गुरुदेव, आपसे एक बात कहनी है। कहो पुत्र। आपसे ये बात कहनी लज्जा तो आती है गुरुदेव, परंतु ये बात आपसे कहनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसका हल सिर्फ आप ही के पास है। हम कुछ समझे नहीं। साफ साफ कहो पुत्र। साफ बात यह है गुरुदेव, जब से मैंने परिलोक की राजकुमारी कल्पना को देखा है, मैं हर समय उसके ख्यालों में खोया रहता हूँ। सोते जागते हर समय मेरे विचारों में वही घूमती रहती है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ गुरुदेव। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ गुरुदेव। मैं कल्पना के बगैर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन ये कार्य बहुत कठिन है पुत्र। परिलोक की राजकुमारी तो पत्थर की बन चुकी है। अब उसका अपने वास्तविक रूप में लौटना असंभव है। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है गुरुदेव। अगर आप चाहो तो कल्पना को उसका रूप वापस दे सकते हो। क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? हम मानते हैं ऐसा हो सकता है, परंतु
कृपा करके किंतु परंतु मत कीजिए गुरुदेव। ये आपके शिष्य के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। असुर पुत्र वृद्धदेव की बातें सुनकर गुरुदेव सोच विचार में डूब गए। राजकुमार, आपने किस धर्म संकट में फंसा दिया मुझे। ठीक है राजकुमार, हम तुम्हारे लिए परिलोक की राजकुमारी को पत्थर से दोबारा उसी रूप में जीवित कर देंगे, परंतु उसके लिए तुम्हें राजकुमारी के पत्थर हुए शरीर को परिलोक से यहाँ आश्रम में लाना होगा। राजकुमारी को यहाँ लाना ही क्यों आवश्यक है गुरुदेव? आप मुझे मंत्र बता दीजिए, मैं परिलोक में ही उसे जीवित करके यहाँ ले आऊंगा। नहीं, हम परिलोक की राजकुमारी को परिलोक की सीमा पर ही जीवित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये हमारे लिए बहुत घातक होगा। घातक कैसे होगा? मैं समझा नहीं गुरुदेव। तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए मुझे तुम्हें पूरी बात बतानी है। रुक जाओ।